नमस्कार साथियों, बेसिक साइंस के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था साइंस की डेफिनेशन, साइंस के प्रकार, बेसिक साइंस से संबंधित 2-3 बातों को जाना था। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं परमाणु यानी एटम क्या होता है, एटम की खोज किसने की थी, अणु क्या होता है, तत्व क्या होता है। उसके बाद में हमको 30 तक तत्वों के परमाणु क्रमांक और उनके प्रतीक याद करने हैं ताकि हमको आगे रिएक्शन बनाते टाइम आसानी हो, सूत्र अणुसूत्र बनाते समय हमको सुविधा रहे। तो सबसे पहले देखते हैं हम एटम क्या होता है। एटम परमाणु क्या होता है। परमाणु एक अविभाज्य कण है। क्या है? परमाणु एक अविभाज्य कण है। देखिए हम डेफिनेशन लिखते हैं। परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है। परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अर्थात यदि मैं सीधी सीधी बात कहूं तो परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है। परमाणु के हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। देखिए परमाणु अर्थात परमाणु अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण है। देखिए अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये परिभाषा इतनी लंबी हो गई, इसको रटने से कोई सेंस नहीं है। अब इसको हम समझते हैं। माना कि मेरे पास एक चौक का टुकड़ा है। आप सभी जानते हैं चौक क्या होता है? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है? ये एक यौगिक है, एक कंपाउंड है। ये क्या है? सबका मिश्रण है, कंपाउंड है। हमने पिछली वीडियो में देखा था तत्व और यौगिक 2 भागों में बांटा था। तो ये क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। अब देखिए मैं यदि इसमें से कैल्शियम को अलग कर दूं, कार्बन को अलग कर दूं, ऑक्सीजन को अलग कर दूं, कैसे? यदि मैं इसको बारीक पीसता गया, बारीक चौक को मैंने क्या किया? बारीक पीस लिया। इतना पीसा कि उसको और अधिक में नहीं पीस सकता, बिल्कुल हमने उसका बुरादा बना दिया। तो हमने क्या है? माना कि इसको अलग अलग कर दिया। तो जैसे मैंने मान के चलो मैंने कैल्शियम उसमें से अलग कर दिया, ये अलग कर दिया और ऑक्सीजन इसको अलग कर दिया। क्या मैं इससे अलग और कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो क्या है? परमाणु क्या हो गया? ये एटम यानी परमाणु। कैल्शियम क्या है? ये परमाणु है, ये परमाणु है, ये परमाणु है। यानी मैं इनको और अधिक नहीं तोड़ सकता, नहीं काट सकता, नहीं विभाजित कर सकता, इससे ज्यादा विभाजित नहीं कर सकता मैं। तो ये क्या हो गए? एटम हो गए। यदि सीधी भाषा में मैं कहूं तो परमाणु क्या है? एक अविभाज्य कण है। अब देखिए परमाणु की खोज की बात करें हम। परमाणु की खोज किसने की थी? परमाणु की खोज का श्रेय जॉन डाल्टन को जाता है। जॉन डाल्टन। ठीक है, यदि हम कोई भी परमाणु लेते हैं, जैसे मान के चलो ये कोई नाभिक है, इसके चारों ओर क्या है? कक्षाएं हैं, KLMN। कक्षाओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या है? चक्कर काटते हैं, गति करते रहते हैं। तो देखिए ये पूरा क्या है? पूरा यदि हम बात करूं मैं इसकी, यदि मैं इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, ये पूरा क्या है? ये परमाणु है। तो परमाणु की खोज तो किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है और इनकी क्या कक्षाएं होती हैं? KLMN, जिनमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं वृत्ताकार कक्षाओं में। यदि मैं बात करूं नाभिक, ये क्या है? ये है नाभिक। नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये क्या होते हैं यहाँ पर कक्षाओं में? ये होते हैं इलेक्ट्रॉन।
तो ये पूरा क्या है, एटम है, परमाणु है। परमाणु की खोज किसने की थी, जॉन डाल्टन ने की थी। अब यदि मैं बात करूं आपसे, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो ये क्या है, एक डाउट बना रहता है हमारे लिए। तो मैंने इसके लिए क्या बनाई है, एक ट्रिक बनाई है। क्या बनाई है, ट्रिक बनाई है, ईट पगो नाचे। क्या बनाई है, ईट पगो नाचे। देखिए ईट पग नाचे ये कैसी ट्रिक है, ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, टा से क्या हो गया, थॉमसन, क्या हो गया, थॉमसन, पा से हो गया प्रोटॉन, गा से हो गया गोल्डस्टीन, ना से हो गया न्यूट्रॉन, चे से हो गया चेडविक। चेडविक का हो या जेम्स चेडविक हो, दोबारा से देख लीजिए ट्रिक क्या है, ईट पग नाचे। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टा से हो गया थॉमसन, यानी ईट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। पग, पा से हो गया प्रोटॉन, गा से हो गया गोल्डस्टीन, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं नाचे, तो न्यूट्रॉन की खोज चेडविक ने की थी। यहां तक आपको क्लियर है। देखिए अब देखिए यदि अणु की बात करूं मैं, अणु क्या होता है, अणु होता है यानी कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। जैसे मैं बात करूं O2, O2 क्या है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, इस यही तो बना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना है, O2, यानी ऑक्सीजन गैस में क्या है, दो अणु हैं। ठीक है, तो अणु बड़ा हुआ या परमाणु बड़ा हुआ, तो क्या बड़ा हुआ, अणु बड़ा हुआ, क्योंकि अणु का निर्माण परमाणु से मिलकर होता है। तो मैं डेफिनेशन क्या दूंगा अणु की, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर, परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है, अणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं, पिछली वीडियो में हमने देखा था एलिमेंट, अब दोबारा से देख लेते हैं कि तत्व की परिभाषा क्या है, क्योंकि हम तत्व को पढ़ने वाले हैं अभी। तो तत्व की परिभाषा क्या है, देखिए एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाले यौगिक, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ कह लो, बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं, यानी एलिमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो बन रहे हैं वो क्या एलिमेंट्स हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, यानी 30 तक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं लेकिन मेनली 30 तक हमारा काम पड़ता रहता है। तो 30 तक आपको तत्वों के परमाणु क्रमांक, उनके नाम, उनके प्रतीक आपको याद करने, जैसे H एक हाइड्रोजन, He हीलियम, Li लिथियम, Be बेरिलियम, B बोरॉन, C कार्बन, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, F फ्लोरीन, Ne नियोन, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Si सिलिकॉन, P फास्फोरस, S सल्फर। सल्फर को हम गंधक भी कहते हैं, सल्फर को गंधक भी कहते हैं, गंधक। ठीक है, Cl क्लोरीन, Ar आर्गन, K पोटेशियम, Ca कैल्शियम, Sc स्कैंडियम, Ti टाइटेनियम, B बेनेडियम, C क्रोमियम, Mn मैग्नीज, Fe आयरन, आयरन को लोहा कहते हैं, लोहा, CO कोबाल्ट, Ni निकल, Cu कॉपर और Zn जिंक। 20 तक तो मेनली सबको याद रहते हैं, लेकिन 20 के बाद में याद करते हैं तो परेशानी होती है थोड़ी। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है, SCTB, देखिए दोबारा से, SCTB करी मैंने फिर कोई निकला कॉपर जिंक, SCTB करी मैंने फिर कोई निकला कॉपर जिंक, SCTB करी मैंने फिर कोई निकला कॉपर जिंक। इसको आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं मूलक। अब हम बात करने वाले हैं मूलक, यानी रेडिकल। रेडिकल मूलक की बात करते हैं। मूलक क्या होते हैं, मूलक हम सबसे पहले मूलक के बारे में समझते हैं। मूलक क्या होता है, मूलक कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले बात करते हैं मूलक। तो मूलक क्या होता है, आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह, या परमाणुओं का वह समूह
जो एक इकाई के रूप में कार्य करे, जो एक इकाई के रूप में कार्य करे, इकाई के रूप में कार्य करे, ये तो क्या हो गया, मूलक हो गया। और यदि बात करूं इकाई के रूप में कार्य करे और रासायनिक अभिक्रिया में अपनी विशिष्ट पहचान रखता हो, और रासायनिक अभिक्रिया में अपनी विशिष्ट पहचान रखता हो, विशिष्ट पहचान रखता हो, ठीक है, क्या कहलाता है, मूलक कहलाता है, मूलक हो गया। अब देखिए मूलक का हमने डिवाइडेशन किया है, मूलक को हमने वर्गीकृत किया है दो आधार पर, एक तो है परमाणु की संख्या के आधार पर, एक है क्या, एक तो है, देखिए मूलक मैंने यहां पर बंद करके इसको डिवाइड कर दिया है, एक तो किसके आधार पर, आवेश के आधार पर, एक तो किसके आधार पर, आवेश के आधार पर, दूसरा है परमाणुओं की संख्या के आधार पर, परमाणुओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। देखिए यदि मैं आवेश के आधार पर बात करूं तो मूलक दो प्रकार के होते हैं, आवेश के आधार पर मूलक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, धन मूलक, धन मूलक, दूसरा है ऋण मूलक, यानी पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल, ठीक है। यदि मैं परमाणुओं की संख्या के आधार पर बात करता हूं तो एक होता है सरल मूलक, एक होता है जटिल मूलक, सरल और जटिल, ठीक है। ये हो गया धन मूलक, ये हो गया ऋण मूलक, ये हो गया सरल मूलक, ये हो गया जटिल मूलक। यदि मैं बात करूं इनकी डेफिनेशन की, धन मूलक क्या होता है, वह मूलक जिस पर धनावेश उपस्थित हो, धन मूलक, जैसे Na+ Mg+2, ये क्या है, सब धन मूलक है। यदि मैं बात करूं ऋण मूलक की, जैसे Cl-, ये क्या हो गया, ये ऋण मूलक है, ठीक है। H- हाइड्राइड हो गया, CO3-2, ये क्या है, सब क्या है, ऋण मूलक है, जिन पर ऋणावेश है वो क्या है, ऋण मूलक है। डेफिनेशन किस प्रकार देंगे, ऐसा मूलक जिस पर ऋणावेश उपस्थित हो ऋण मूलक कहलाता है। अब यदि मैं बात करूं सरल मूलक क्या होता है, देखिए जो मूलक एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है वो तो क्या है, सरल मूलक है। और जटिल मूलक क्या होता है, जो एक से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। यदि मैं बात करूं सरल मूलक में, जैसे Mg+2, हमको यहाँ पे क्या +2 नहीं देखना, हमने क्या देखना है, एक ही प्रकार के मूलक से बन रहा है नहीं बन रहा है, एक ही प्रकार के परमाणु से बन रहा है नहीं बन रहा है। देखिए मैग्नीशियम क्या एक ही प्रकार का है, तो मैग्नीशियम क्या है, एक ही प्रकार का, तो क्या हो गया, ये सरल मूलक हो गया। यदि मैं बात करूं यहाँ पे CO3-2, ठीक है, और PO4- यानी फॉस्फेट, कार्बोनेट, ऐसे मैं मूलक की बात करता हूं तो ये क्या है, देखिए जटिल मूलक, जटिल मूलक CO3, यानी इसमें कार्बन भी है, इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु हैं, ये क्या है, जटिल मूलक है, ये क्या है, संयुक्त मूलक है। इनको हम जो सूत्र बनाते हैं अणु सूत्र, तो हम इनको कोष्ठक में लिखते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं आज की वीडियो में जितना भी पढ़ाया आपके लिए समझ में आया होगा। इससे संबंधित पूरा जो परिभाषा है, डेफिनेशंस हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी जाएंगी। आगे की वीडियो में हम इनको विस्तार से देखने वाले हैं, धन मूलक, ऋण मूलक और जटिल मूलक, सरल मूलक से सूत्र किस प्रकार बनाते हैं, अणु सूत्र किस प्रकार बनाते हैं, उनके रासायनिक नाम किस प्रकार देते हैं।